Hello guys, I am Anju Rajput from Commerce World. Today we are here with a new subject, that is entrepreneurship. Entrepreneurship for class 12. And today's topic is chapter 1, entrepreneurial opportunities, entrepreneurship. Class 12 का आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में आपने 11th में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। उससे आप क्या समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और किस लिए एंटरप्रेन्योरशिप इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। तो चलो समझते हैं एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। पीटर एफ ड्रकर ने एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन किया है कि ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं who always searches for an opportunity. The basic test of successful entrepreneur is identification of business opportunities in the environment and initiating steps to produce and sell goods and services to make the best use of that opportunity. ये पीटर एफ ड्रकर के कोट किया हुआ मैंने आपको डेफिनेशन दी है। इसमें ये बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। वो एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स को स्पॉट करनी होती हैं, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तभी सक्सेस ला सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब वो एनवायरनमेंट में, मार्केट में इन अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करे और इनके ऊपर काम करना शुरू करे और इन अपॉर्चुनिटीज को अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में आगे चलाए और अपना बिजनेस खोले। वही एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज मानी जाती है। These are the problems in the market और problems of the customers जिनका हमने solution निकाल के मार्केट में लाना है, और वही एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल रहता है। उसके लिए एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी बन जाती है जो कि सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को मार्केट में या एनवायरनमेंट में स्पॉट कर। अब व्हाट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक आइडिया है which can be implemented to create a business enterprise and earn profits. मार्केट में जब हम मार्केट असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट या रिसर्च करते हैं, उस समय हमें नए नए आइडियाज, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं एनवायरनमेंट में, मार्केट में, और उन आइडियाज से अगर हम इम्प्लीमेंट करें अपने बिजनेस में तो हम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। और वो जो आइडियाज हमें मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं हमें, जब हम रैंडमली सर्वे करते हैं कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, अपने होलसेलर्स के साथ, वो हमें बताते हैं कि क्या क्या डिजायर्स हैं, वांट्स हैं कस्टमर्स की, या क्या कस्टमर्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो अगर वो चीजें हमें हम इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें पता चलती हैं तो ये इन जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इन अपॉर्चुनिटीज को हम अपने बिजनेस के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट आगे कमा सकते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने से पहले जो भी अपॉर्चुनिटी है एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स जो कि सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर लेते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी स्पॉट करने से पहले दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दो पॉइंट्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को अपने माइंड में रखना चाहिए बिफोर
they start implementing the opportunity. First is there is a good market for product he is going to produce. कि जो प्रोडक्ट वो अपॉर्चुनिटी के स्पॉट करने के बाद बनाने वाला है, उस प्रोडक्ट का कितना मार्केट है, मार्केट शेयर उस प्रोडक्ट का कितना है और उसकी कितनी डिमांड है, ये उसको ध्यान में रखना है फ्यूचर में अगर उसने प्रॉफिट को कमाना है। और सेकंड जो पॉइंट है उसको अपने दिमाग में रखना है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द अपॉर्चुनिटी इनटू अ बिजनेस एंटरप्राइज की रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो बहुत अट्रैक्टिव है और उसको अगर एंटरप्रेन्योर को ऐसे लगता है कि वो बहुत बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में जाके, तभी उसको वो अपॉर्चुनिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आने वाला है, तभी उसको इन अपॉर्चुनिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि जरूरी हैं एक अपॉर्चुनिटी को अपनी बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे हमने अभी बताया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, एक अट्रैक्टिव आइडिया या अपॉर्चुनिटी जो कि एंटरप्रेन्योर इम्प्लीमेंट करता है और अपने बिजनेस को उससे क्रिएट करता है, किसके प्रॉफिट अर्न करने के लिए और अपने एंटरप्राइज को फर्दर ग्रोथ और एक्सपैंड करने के लिए। तो 5 एलिमेंट्स जो कि बहुत जरूरी हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए वो है, पहला कि अश्योर्ड मार्केट स्कोप। इसका मतलब है कि जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी बेसिक आइडिया उसको अच्छा लग रहा है एंटरप्रेन्योर को और उसको अगर ऐसा लग रहा है कि ये आइडिया को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरा जो एंटरप्राइज है उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी या एक्सपेंशन मिलेगी, तो उसके लिए उसको ये पहले से डिसाइड करना है या पूरा रिसर्च करना है कि उस प्रोडक्ट के लिए एक अश्योर्ड मार्केट होनी चाहिए, जो कि लो अश्योर्ड मार्केट का मतलब है कि जब हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करें मार्केट में तो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कंज्यूमर कस्टमर्स डेफिनेटली होने चाहिए, तभी मेरा जो प्रोडक्ट है वो आगे चलेगा। और ये मेरा आइडिया जो एक एंटरप्रेन्योर ने एक आइडिया प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया है, वो आगे उसको फ्यूचर में ग्रोथ के लिए हेल्प करे। सेकंड जो एलिमेंट एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखना है वो ये है, एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि अगर जब वो बिजनेस कर रहा है या जब वो नया प्रोडक्ट बना रहा है तो जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको उसके ऊपर रिटर्न भी एक अट्रैक्टिव पैकेज मिलना चाहिए, तभी उसको नया ये जो तभी अपने जो आइडिया है उसमें जो उसने कन्वर्ट किया अपने प्रोडक्ट में, उस आइडिया को कन्वर्ट करने का कोई बेनिफिट मिलना चाहिए और वो बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में भी उसको बेनिफिशियल होना चाहिए। थर्ड जो एलिमेंट है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया, कि जो आइडिया उसने देखा है या उसको लगा इकोनॉमिक आइडिया जो मार्केट में उसको लगा अपॉर्चुनिटी है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए। आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज या बहुत सारी चीजें हम दिमाग में सोचते हैं, एंटरप्रेन्योर भी सोचता है अगर मैं ये ऐसा करूंगा तो क्या मैं बहुत सारा कमाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल या रियलिटी में क्या वैसा होगा, या जो भी उसका आइडिया है या अपॉर्चुनिटी है रियलिटी में वो कितने हद तक सही रहेगी, मार्केट में उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, कस्टमर्स क्या उस आइडिया से खुश होंगे, क्या वो कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स का एक सलूशन है। ये सारी जो चीजें हैं
पहले उसको एंटरप्रेन्योर को अपने दिमाग में रखनी है कि जो भी वो आइडिया को कन्वर्ट कर रहा है एक प्रोडक्ट में, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वायबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। फोर्थ जो है एलिमेंट जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में है वो है कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू इनकैश इट। इसका क्या मतलब है कि जो भी वो अपॉर्चुनिटी उसने स्पॉट की है और उसको वो कन्वर्ट कर रहा है एक प्रोडक्ट में, क्या एंटरप्रेन्योर के पास इतना कैलिबर है, इतना पोटेंशियल है कि वो उसको प्रैक्टिकली मार्केट में उतार सके और उससे वो सफिशिएंट रिटर्न आ सके उसके लिए, जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा और फ्यूचर में वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोडक्ट के थ्रू, उस प्रोडक्ट के डिमांड के थ्रू, उसके सेल के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ग्रोथ के या एक्सपैंड कर सके या डिवर्सिफाई कर सके। और जो लास्ट एलिमेंट उसको बहुत ध्यान रखना है वो है पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। कोई भी बिजनेसमैन है जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो यही सोच के बिजनेस स्टार्ट करता है कि फ्यूचर में वो जो बिजनेस है वो उसको एक अट्रैक्टिव रिटर्न दे सके, रीजनेबल प्रॉफिट्स वापिस आ सके, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अट्रैक्टिव हो। तो ये चीजें जो हैं वो उसको एंटरप्रेन्योर को अपने दिमाग में रखने पड़ती हैं कि जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहा है या क्रिएट कर रहा है कि फ्यूचर में उसकी मार्केट की कितनी पोटेंशियल है, कितना फ्यूचर में वो मार्केट शेयर में अपना हिस्सेदार होगा, कितना उसकी डिमांड होगी, ये सारी चीजें उसको दिमाग में रखनी है। और यही 5 एलिमेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर को अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं एक प्रोडक्ट या एक एंटरप्राइज के टाइप में। नेक्स्ट जो है वो है एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट। दैट इज कि अपॉर्चुनिटी कैसे पता चलेगी एक एंटरप्रेन्योर को कि ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में है या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो एंटरप्रेन्योर को उसके लिए मार्केट की रिग्रेस बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है और उसको ये सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं, कस्टमर्स के चॉइस, कस्टमर के डिजायर्स, उनकी नीड्स, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों लोगों को जो बेसिक चीजें मिल रही हैं मार्केट में वो अभी उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वो कुछ और डिजायर कर रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये सारा एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लोर करना पड़ता है, एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। इसके लिए उसको बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसको ध्यान में रखने पड़ती हैं। एक प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर ने फील्ड में जा रहा है या उसको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी उसके बेनिफिशियल होगी या उसके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और वो जो कस्टमर्स को वो अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या वो उसको प्रोडक्ट जो है एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स गेन करवाएगा या नहीं करवाएगा। और जो ये अपॉर्चुनिटीज हैं ये उसको कैसे स्पॉट होंगी, जब वो मार्केट में देखेगा कि सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, कस्टमर्स की क्या नीड्स है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कस्टमर्स को, और उन प्रॉब्लम्स का अगर वो एंटरप्रेन्योर सल्यूशन देता है तब उसका जो ये अपॉर्चुनिटी है ये क्लिक कर जाएगी और वो इस अपॉर्चुनिटी को एक सल्यूशन
प्रॉब्लम के सल्यूशन के रूप में मार्केट में उतार सकता है और कस्टमर्स को ऐसा फील होगा कि जो हमारी नीड्स थी, जो हमें चाहिए था और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका एक सल्यूशन आ गया, तब वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो जाएगा और जो उसकी अपॉर्चुनिटी है जो उसने स्पॉट की थी और कन्वर्ट करी है एक प्रोडक्ट में, वो क्लिक कर जाएगी, वो हिट हो जाएगी। अब ये एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं एक मार्केट में या इन्वायरमेंट में। जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो बिजनेस जहां हम जिस इन्वायरमेंट में हम सरवाइव करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज वहीं पे होती हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सिर्फ आपका नजरिया उन अपॉर्चुनिटीज को देखने का क्या है, आप किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट कर सकते हो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो, यही एंटरप्रेन्योर का एक सेंस है जो कि उसमें होना चाहिए। तो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि प्रॉब्लम्स और नीड्स होती हैं सोसाइटी में और उन प्रॉब्लम्स और नीड्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर हम स्पॉट कर लें, जब हम उन प्रॉब्लम्स और नीड को स्पॉट कर लेते हैं, उनका पता चल जाता है, उसके बाद उनका सल्यूशन निकालने के लिए हम क्रिएटिव आइडियाज या अपनी इनोवेशन लगाते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम उनको इनोवेट करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को अपने आइडियाज के थ्रू सॉल्यूशंस निकालते हैं और इनोवेशन करते हैं प्रोडक्ट्स में, नए नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट करते हैं जो कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और नीड्स को सॉल्यूशन के तरीके से हम मार्केट में उतार सकें और वही जो नीड्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सॉल्यूशन थ्रू स्पॉटिंग द अपॉर्चुनिटी, through creating the new ideas, through innovation in products and inventing new products, ये हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है, ये हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट बन जाता है और ये बिजनेस प्रोजेक्ट जो है प्रोडक्ट के सिस्टम में बाहर इन्वायरमेंट में। अब अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग जो है वो हम एनालाइज करते हैं सोसाइटी की नीड्स और प्रॉब्लम्स में जो कि एक इन्वायरमेंट में हम देखते हैं। उसके बाद इन नीड्स और प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इनका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, आइडियाज रिसीव करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं और एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और जब एक सॉल्यूशन हमें पता चल जाता है या एक हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल जाता है कि इस प्रॉब्लम या नीड को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ये है, उसके बाद हम वो जो सॉल्यूशन है उसको अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन, इनोवेशन करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस में उसको डालने की कोशिश करते हैं और नया प्रोडक्ट जो कि सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन बन के निकलेगा, वो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये एक साइकिल है, एक डायग्राम के थ्रू स्टेजेस में मैंने आपको समझाया कि अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट में स्पॉट कर सकता है और जब स्पॉट कर लेता है उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बना के प्रोडक्ट में लॉन्च करता है। नेक्स्ट जो है वो है परसीविंग एन अपॉर्चुनिटी। परसीविंग का मतलब होता है कि किस तरीके से आप उस अपॉर्चुनिटी को अपनाते हो, अपने लिए एक
उस प्रॉब्लम को अपने लिए एक आइडिया बना लेते हैं, क्रिएटिव आइडिया से उसका सल्यूशन निकालते हैं। It means becoming aware of the opportunity in the surroundings, कि हम उस प्रॉब्लम को या उस नीड को जो सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी के रूप में हम अपना लेते हैं, हम उसको रिसीव कर लेते हैं, देख लेते हैं और उस प्रॉब्लम और नीड का सल्यूशन बना के हम मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। इसमें हमें कस्टमर से इंटरेक्शन, उनकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर्स, जो कि आप पढ़ चुके हो, टारगेट कस्टमर्स कौन से होते हैं। टारगेट कस्टमर्स और टारगेट एरिया वो होता है जहां पर कि हम अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। उस एरिया में उन कस्टमर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या नीड्स हैं उन कस्टमर की, उनको हम रिसर्च करते हैं, उनसे इंटरैक्ट करके हमें पता चलता है और उसके लिए हम एक सल्यूशन निकालते हैं, जो कि हम सराउंडिंग में देखते हैं, अपनी इन्वायरमेंट में देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलेगा। और यही जो है वो है रिसीविंग एंड ऑफर। इसके बाद आ जाता है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। सेंसिंग का क्या मतलब है कि आप किस तरीके से अपने सेंसेस यूज करके उस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर सकते हो, देख के, समझ के, इंटेलेक्चुअली आप कितना सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हो, उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हो और उन अपॉर्चुनिटीज को आप स्पॉट कर सकते हो। और ये सेंसिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू हम उसको एक आइडिया में कन्वर्ट कर दें और उस आइडिया को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दें। दैट इज कॉल्ड सेंसिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। That it is a process of converting an idea into an opportunity and then into a business project or business enterprise. अब ये एंटरप्रेन्योरर के पास एक इतनी इंटेलेक्चुअल पावर होनी चाहिए, उसको मार्केट की समझ होनी चाहिए, कस्टमर्स की समझ होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की समझ होनी चाहिए, जिससे कि वो एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको स्पॉट कर सके। उसके पास इतना शार्प माइंड होना चाहिए, उसमें इतनी शार्पनेस होनी चाहिए कि जो भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको वो आइडिया में कन्वर्ट कर सके। अब जो फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं अपॉर्चुनिटी को सेंस करने के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आपको मैं कोट करके बता रही हूँ। टू सेंस एन एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, एन एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयज हिज और हर sharpened skills of observation, analysis, synthesis to identify an opening. The most important factors involved in process are जो सेंसिंग है, जब जो क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि उसको पता चल जाएगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरर को बहुत शार्पनेस होनी चाहिए, एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, मार्केट की समझ होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की समझ होनी चाहिए, जो कि वो अपॉर्चुनिटी को एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सके। अब सबसे पहला जो है एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज। एंटरप्रेन्योरर में एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आइडियाज को समझ सके, नए क्रिएट कर सके और उन आइडियाज को अपनाने में उसको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, रिस्क उठाने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए और उन आइडियाज को प्रिजर्व करके
वो एक नया सोल्यूशन निकाल सके। Spotting an idea often triggers the progress of sensing an opportunity. The following are the various sources which lead to the emergence of basic ideas. अब किन sources के through वो opportunity को perceive कर सकता है, उसको देख सकता है या spot कर सकता है। सबसे पहला जो इसमें point है वो है problems। प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है कि मार्केट में, कस्टमर में या सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है और उन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती है और उन प्रॉब्लम्स का अगर हम सोल्यूशन दे सकें तो वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है एक एंटरप्रेन्योर। सेकंड जो इसमें आइडिया है वो है चेंज। कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, सोसाइटी में चेंज है, लीगली इन्वायरमेंट में चेंज है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज है। ये सारी चीजें जो चेंजेस हैं ये लीड करती हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज को इमर्ज करने में। और जब चेंजेस आते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना एक एंटरप्रेन्योर को अगर आ जाता है, उसको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है तो वो नई अपॉर्चुनिटीज बन जाती है एक एंटरप्रेन्योर को अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना। इसका एक बड़ा सिंपल सा आजकल एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं, सारे बिजनेसेस वगैरह बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो गए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे। तो अब इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आए हैं कि लॉकडाउन के कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, लोग दुकानों बिजनेस जो है वो चल नहीं रहा है। तो इसके लिए कई बिजनेसमैन जो है उन्होंने इस सिचुएशन का भी एक अपॉर्चुनिटी का आइडिया ले लिया कि उनको पता है कि अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कोरोना वायरस का। तो इसका जो आजकल के एनवायरनमेंट में हम बाहर निकल रहे हैं, हमको मास्क पहनना जरूरी है, हमें सैनिटाइजर रखना जरूरी है, हमें अपने ग्लव्स पहनना जरूरी है या ऐसी चीजें जो कि हमें सैनिटाइज कर दें, वो चीजें होना जरूरी है। तो कई बिजनेस जो बिजनेसमैन है या बिजनेस एंटरप्राइजेस है, उन्होंने जो बिजनेस उनका अभी बंद है या वो अभी स्टैग्नेंट है, आगे नहीं बढ़ रहा है, लोग नहीं आ रहे खरीदने या कोई इंटरैक्शन नहीं हो रही है उनकी सप्लायर, रॉ मटेरियल, सारी चीजों के कारण, तो उन्होंने थोड़ा पैसा और लगा के अपने बिजनेस को स्विच कर दिया है सैनिटाइजर्स बनाने के लिए, मास्क बनाने के लिए या हैंड वॉश वगैरह इनोवेट करके पुराने हैंड वॉश में 90% अल्कोहल वगैरह डाल के या सैनिटाइजर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है अभी हम सब ने अभी 6 months या 1 year अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, वो WHO गाइडलाइंस या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, अभी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है कोविड-19 की, तब तक हमें इनके साथ चलना है, मास्क पहन के चलना है, सैनिटाइजर्स के साथ चलना है। तो उन बिजनेस एंटरप्राइजेस या बिजनेस हाउसेस ने ये एक सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी ले लिया है और अपना जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने अपने बिजनेस को, जो इनका बिजनेस चला आ रहा था, उसको साइड पे करके एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, जो कि सैनिटाइजर बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं, हैंडमेड मास्क बना सकते हैं, हैंड वॉशेस डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं। तो ये किस कारण नई अपॉर्चुनिटी मिली? क्योंकि चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में।
लोगों को ये पता है कि बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलना है, सैनिटाइजर रखना है, तो लोग भी खरीदने जा रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो और बिजनेसमैन जो एंटरप्राइजेज हैं उनको भी पता है कि ये एक इस समय की एक बहुत जरूरी चीज है, एक एसेंशियल कमोडिटी बन गई है, वो भी इन चीजों को बेच रहे हैं। ये छोटा सा एग्जांपल है जो कि मैंने आपको चेंज किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी को इमर्ज करती है या क्रिएट करती है उसका मैंने आपको दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो है इन्वेंशंस। इन्वेंशंस का क्या मतलब है कि नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई चीजों को इन्वेंट करना, उनको इनोवेट करना, नई सर्विसेज दे पाना, ये नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है। नेक्स्ट जो इसमें आइडिया पॉइंट है वो है कंपटीशन। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं हमारे, वो कई बार नए प्रोडक्ट्स के साथ, बेटर आइडियाज के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और वो जब अपने नए नए आइडियाज या नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, उनके थ्रू हमें मार्केट में अगर सरवाइव करना है तो हमें भी अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस, कुछ नयापन, कुछ बेटर चीजें डाल के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, अगर हमने मार्केट में सरवाइव करना है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। और लास्ट जो एंटरप्रेन्योर को पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है वो है इनोवेशन। इनोवेशन का क्या मतलब है कि क्रिएटिंग न्यू थिंग्स of value as well as new and creative processes that add value to existing product and service। या तो आप नई चीजें बनाओ, नई चीजें इन्वेंट करो, नई चीजें इनोवेट करो, या जो पुरानी चीजें हैं उनमें कुछ नया मॉडिफिकेशन, नए इन्वेंशंस, नया इनोवेटिव आइडिया डाल के उन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को नए तरीके से मार्केट में लॉन्च करो। ये है इनोवेशन का मतलब। और ये आ गया आपको कंप्यूटर्स जैसे एग्जांपल है। पहले हम कंप्यूटर्स पीसीज यूज करते थे, फिर स्क्रीन कंप्यूटर्स आ गए, फिर लैपटॉप्स, अब टैबलेट्स आ गए। तो नई नई चीजों को, कंप्यूटर की ही चीजों में नए आइडिया, नए इन्वेंशंस करके हम टैबलेट्स का पहुंचे। सेकेंड जो एबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में वो है एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इसका मीनिंग ये है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको मार्केट के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और ये जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है, डिफरेंट सोर्सेज से उसको कलेक्ट करने पड़ती है, और डिफरेंट सोर्सेज से वो इन इंफॉर्मेशन को गैदर करके उस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने की कोशिश करता है जो कि इन्वायरमेंट में एक नीड है या एक प्रॉब्लम है, और उसका जो प्रॉब्लम का सल्यूशन है वो अपॉर्चुनिटी के थ्रू वो मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करता है। और जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है वो डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके रिलेटिव्स हो गए, सेमिनार में जाके कंडक्ट करके या सेमिनार में पार्टिसिपेट करके, ट्रेड फेयर्स में जाके, या फिर बुक्स, मैगजीन्स वगैरह के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, अपने कॉम्पिटिटर्स की रिपोर्ट, प्रीवियस रिपोर्ट्स के थ्रू वो ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो उसको एक सेट ऑफ माइंड प्रिपेयर कर देती है। ये इंफॉर्मेशन उसको एक डेफिनेट लाइन में खड़ा कर देती है कि किस तरीके से जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं या जो भी सोसाइटी में नीड्स हैं, उन नीड्स या प्रॉब्लम्स का सल्यूशन वो अपॉर्चुनिटी स्पॉट करके किस तरीके से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे, और मार्केट में दूसरों से अलग, अपने कॉम्पिटिटर से अलूफ रह के
उसमें नई चीज प्रेजेंट करके मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेनिफिशियल या अपनी इंटरप्राइज को आगे की तरफ फ्यूचर ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहता है। जो लास्ट उसमें एबिलिटी है होनी चाहिए वो है विजन एंड क्रिएटिविटी। विजन का मतलब है कि फ्यूचर देखना, फ्यूचर को असेस करना कि किस तरीके से अगर वो प्रोडक्ट या अपनी बिजनेस इंटरप्राइज नई इंटरप्राइज को लॉन्च कर रहा है, वो फ्यूचर में वो उसको कितना बेनिफिशियल है, कितना प्रॉफिटेबल है, ये उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए। और ये अगर वो विजनरी, एक एंटरप्रेन्योर विजनरी होता है तो मोस्ट लाइकली वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो सक्सेस की तरफ पहुंच जाता है। क्रिएटिविटी एक और उसमें ट्रेड होना चाहिए, एक क्रिएटिविटी उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए कि नई नई चीजों को किस ढंग से वो मार्केट में उतार सके। उसमें एक क्रिएटिविटी फैक्टर होना चाहिए, नई चीजें इन्वेंट करना, क्रिएट करना, या पुरानी चीजों में जो कि जो कस्टमर्स हैं वो इतना ज्यादा उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन, क्या क्रिएटिविटी लाके वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके मार्केट में ला सके जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। और क्रिएटिविटी इज द कैटलिस्ट फॉर इंस्पिरेशन। जितना ज्यादा वो क्रिएटिव माइंड दिखाएगा, जितना ज्यादा नए नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करेगा, वो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है काम करने की, डिफरेंट तरीके से सोचने की, डिफरेंट एक आइडिया को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, और अच्छी तरीके से क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए, अपने एंटरप्राइज को आगे ले जाने के लिए वो उसके लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बन जाती है। वो और ज्यादा अच्छी तरीके से अपने काम को करने की कोशिश करता है और नए नए आइडियाज को इन्वेंट करके मार्केट में लाने की कोशिश करता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज। मैं होप करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा और वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक।